ओम गृहीणीसूर्याय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम जानते हैं सूर्य भगवान की कहानी के बारे में। एक ब्राह्मण था, वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता, कहानी कहता था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और सूरज भगवान की कथा कही। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में गया। जल के जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल से सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मांगो, तुमको क्या मांगना है। ब्राह्मण ने सुना तो वे बहुत ही घबरा गया। सोचने लगता है कि पीपल के पेड़ में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज आती है ना। मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगू? ज़्यादा कुछ मांगना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ही ज़्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में परपोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते परपोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियाँ होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे। तभी तो परपोते को सोने के पालने में झुला सकोगे और देख सकोगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, देखने में तो तू बहुत भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। ब्राह्मण जंगल से घर गया तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासियाँ आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी धजी हुई बाहर आई और बड़े ही प्यार से बोली, आ जाओ स्वामी, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे लोग। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी डाका डाला। तब ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा है, और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया।
तो उसको भी पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, सबकी मनोकामना पूर्ण करना।